हेलो माय क्यूट व्यूअर, एक और दिल को छू जाने वाली कहानी का सफर शुरू होता है। चलिए सुनते हैं। रात बहुत गहरी हो चली थी, पर आराध्य की आंखों में नींद नहीं थी। उस बिस्तर पर लेटी सिमरन की सांसें धीमी थी, पर उन सांसों में एक भरोसा था, आराध्य का साथ होने का भरोसा। आराध्य धीरे खुद से बड़बड़ाती हुई सांस छोड़ती है। तुम इतनी मासूम हो सिमरन, और मैं बस एक उलझी हुई अधूरी कहानी। हल्की सी हंसी के साथ, पता नहीं तुम मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकती हो। सिमरन आंखें बंद किए हुए अधनीन में बहुत धीमे में, आपको छोड़ा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है, बस चाहा जा सकता है। आराध्य चौंकती है, फिर मुस्कुरा देती है भावुक होकर, इतना हक सिर्फ तुम ही है मुझ पर सिमरन, सिर्फ तुम ही। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई तो वो दोनों ही एक दूसरे के करीब थे, जैसे कोई सुकून किसी तूफान के बाद मिले हो। अगले दिन दोपहर कॉलेज कैंपस में हल्की चहल पहल। सिमरन दोस्ती से भरपूर मुस्कान के साथ, आप आज बहुत शांत लग रही हैं आराध्य, सब ठीक है ना? आराध्य थोड़ा मुस्कुराकर आंखें मिलाए बिना, हाँ, बस खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम्हें भी। सिमरन चिढ़ाते हुए, मुझे समझना इतना मुश्किल है क्या? आराध्य नजरें मिलाते हुए हल्की हंसी, तुम तो एक पहेली हो, पर जिसे सुलझाना मैं भूल जाना नहीं चाहती। पर जिंदगी इतनी आसान कब होती है? जिस दिन उन्हें एक दूसरे के करीब आना चाहिए था, उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों को फिर से 2 कदम दूर कर दिया। सिमरन की मां और आराध्य के पिता की अचानक मीटिंग। सिमरन की मां गंभीर लहजे में, मैं साफ कह रही हूं, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आराध्य जैसी लड़कियां हमारी सिमरन के लिए ठीक नहीं हैं। आराध्य के पिता गुस्से से, सिमरन की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और आराध्य को मैं पहले ही बहुत छूट दे चुका हूं, अब और नहीं। सिमरन छुपकर सुन रही होती है, आंखों में आंसू। आप ऐसे कैसे? आपको तो समझना चाहिए था। इस एक बातचीत ने आराध्य और सिमरन के बीच की हर दीवार को फिर से खड़ा कर दिया। आराध्य सिमरन से मिलने आती है, पर खुद को रोकती है धीमे स्वर में, शायद तुम्हारा साथ मेरे लिए था, पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सिमरन आंसू रोकते हुए आराध्य की ओर देखकर, आप फिर से मुझे छोड़ने की बात कर रही हैं? आराध्य जवाब नहीं देती, बस पीछे मुड़कर चल देती है, और उस मोड़ पर एक बार फिर मोहब्बत और दूरी आमने सामने खड़े थे। सिमरन की आंखों में एक ही सवाल था, क्या आराध्य सच में उसे छोड़ देगी, और अगर हाँ, तो क्यों? सिमरन भीगे होंठ, रुंधा गला, अगर आप मुझसे दूर हो जाएंगी तो मैं किससे लड़ूंगी आराध्य? कौन होगा जो मेरी बातों को बिना कहे समझेगा? आराध्य पीठ मोड़े खामोश खड़ी, तुम बहुत मजबूत हो सिमरन, और मैं शायद तुम्हारी ताकत बनने के काबिल नहीं। आराध्य के दिल में तूफान था, पर उसकी आंखें पत्थर हो चुकी थीं। सिमरन आंसू पोंछते हुए, पर गुस्से से कम एक बार मुझसे बात तो कीजिए। आप मेरे फैसले खुद से क्यों ले रही हैं? आराध्य धीरे से मुड़ते हुए, आंखों में भारीपन, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप टूटे। सिमरन उसे देखती है, कुछ कह नहीं पाती, बस दिल से कुछ टूटने की आवाज आती है। हल्की बारिश आराध्य के चेहरे को भिगोती है, जैसे आसमान भी उसे समझ रहा हो। रात सिमरन का कमरा, सिमरन डायरी लिख रही होती है। सिमरन धीमी आवाज में पढ़ते हुए, आज आराध्य फिर से दूर चली गई, पर इस बार वो मेरी आंखों से नहीं, मेरे दिल से गई है। कभी कभी प्यार साथ रहकर नहीं, छोड़कर भी निभाना होता है, पर आराध्य, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं आपको छोड़ नहीं सकती। सिमरन की हर लाइन एक टूटे हुए दिल की चीख थी, पर उस चीख की आवाज बस उसी तक सीमित थी। कॉलेज कैंपस, आराध्य क्लासरूम से निकलती है, पर सामने सिमरन खड़ी होती है। सिमरन सीधे आंखों में देखते हुए थरथराती आवाज में, अगर आप आज भी कहें कि मैं आपके लिए बोझ हूँ, तो मैं पीछे हट जाऊंगी, पर अगर 80% एक भी एहसास बाकी है,
तो बस एक बार मुझे गले लगा लीजिए। आराध्य नजरें झुकाए, बहुत धीमे में, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ सिमरन, पर तुम्हें दुख देना नहीं चाहता। सिमरन धीरे से आराध्य का हाथ पकड़ते हुए, तो फिर मुझे दूर क्यों कर रही है? आपकी मोहब्बत ही मेरा सुकून है, दर्द नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं, सिर्फ एक झलक, एक स्पर्श बचा लेता है। आराध्य अचानक सिमरन को कसकर गले लगा लेती है। बारिश फिर से तेज हो जाती है। आराध्य सिमरन के कानों में फुसफुसाते हुए, मैंने बहुत कोशिश की थी तुमसे दूर जाने की, पर तुम मेरी कमजोरी बन गई हो सिमरन, और शायद यही मेरी सबसे प्यारी हार है। सिमरन मुस्कुराकर, और आपकी यही हार मेरी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन ये मोहब्बत अब एक नई लड़ाई की ओर बढ़ रही थी, जहां दिल ही नहीं, हालातों से भी जीतना था। क्लासरूम के बाहर भीगती सिमरन और आराध्य एक दूसरे के गले में बाहें डाले खड़ी हैं। आराध्य सिमरन के कान के पास धीरे से, तुम अगर कहो तो मैं हर दिन हारना चाहती हूँ, बस यूं ही तुम्हारी बाहों में। सिमरन भीगते हुए मुस्कुराकर, तो हार जाए न आराध्य, जीतने का शौक अब मुझे भी नहीं रहा। उनकी आंखों में बारिश से ज्यादा नमी थी, और उन बाहों की गर्मी में शायद पहली बार उन्हें सुकून मिला था। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। अ सडन फोन कॉल। आराध्य का फोन बजता है। वो सिमरन से अलग होकर उठाती है। फोन वॉइस, मॉम। वो लड़की वापस कॉलेज के गेट पर दिखी है, जिसने सिमरन को पहले धमकाया था। आराध्य की आंखें सख्त हो जाती हैं। आराध्य कमांडिंग टोन में, उसे रोको, मैं आ रही हूँ, किसी भी हाल में उसे जाने मत देना। सिमरन चौंक कर, कौन लड़की? आप किसके बारे में बात कर रही हैं? आराध्य झूठ को छुपाते हुए धीमे में, कुछ नहीं, बस एक पुरानी परेशानी थी, तुम चिंता मत करो। आराध्य चाहती थी सिमरन को इस अंधेरे से दूर रखना, लेकिन अतीत था कि उसके सामने खड़ा होने की जिद पर था। आराध्या गेट की ओर दौड़ती है, सिमरन उसके पीछे। गेट पर एक लड़की खड़ी है, चेहरे पर डर और घमंड दोनों। लड़की कड़वी हंसी के साथ, फिर से आई हूँ। इस बार सिमरन को सीधे जवाब चाहिए कि तुम कौन हो आराध्य। सिमरन हैरानी से आराध्य की तरफ देखती है। आप इस लड़की को जानती हैं? आराध्य नजरें चुराते हुए, सिमरन चलो यहाँ से। लड़की चिल्लाते हुए, इतना झूठ बोल चुकी हो, अब क्या उसे बताओगी कि वो तुम्हारे लिए क्या है? बस एक मोहरा। सिमरन की धड़कनें तेज हो गई। आराध्य की आंखों में कुछ था जो सिमरन ने पहले कभी नहीं देखा था, डर और गुस्सा दोनों। सिमरन डगमगाई आवाज में, आप कौन है आराध्य, और ये क्या कहना चाह रही है ये लड़की? आराध्य धीरे, आंखों में आंसू छुपाते हुए, मैं तुम्हारी आराध्य हूँ, वही जो हर रात तुम्हारे लिए जागती है, पर शायद मैंने तुम्हें वो सब नहीं बताया जो बताना चाहिए था। सिमरन पीछे हटती है, धीरे धीरे आराध्य से दूरी बनती जाती है। आराध्य का हाथ सिमरन की कलाई की तरफ बढ़ता है, पर सिमरन पीछे हट जाती है। सिमरन टूटती आवाज में, आपने मुझसे कुछ नहीं छुपाने की कसम खाई थी। फिर क्यों? आराध्य धीमे से, ताकि तुम्हारी दुनिया बर्बाद न हो, ताकि मेरी सच्चाई तुम्हारा यकीन न तोड़े, पर शायद अब तुम्हें सब सच जानना पड़ेगा। आराध्य का अतीत, उसके राज और सिमरन की मोहब्बत के इम्तिहान की शुरुआत। हल्की बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन हवा में अब भी भारीपन है। सिमरन की आंखों में अब सिर्फ सवाल हैं, और आराध्य की नजरें झुकी हुई हैं। सिमरन धीरे, सधे हुए शब्दों में, अगर आप मुझे सच्चा समझती हैं, तो फिर वो हर बात क्यों छुपाया आपने? मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा आराध्य, बस सच मांगा था, वो भी नहीं दे सकी आप। आराध्य हौले से, आवाज कांपती हुई, मैंने तुम्हें खोने से ज्यादा कभी किसी चीज से नहीं डरा, और वही डर मुझे झूठ की तरफ खींचता गया। पर तुम सही हो सिमरन, अब और नहीं, अब सच छुपाना जुर्म होगा, तुम्हारे लिए भी और मेरी मोहब्बत के लिए भी। फ्लैशबैक स्टार्ट्स। आराध्य की आंखों में अब वही तस्वीरें घूम रही थीं, जो उसने सालों से दफन कर रखी थी। एक रात, एक गलती और एक आग
जिसने आराध्य की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया था। फ्लैशबैक सीन। कुछ साल पहले कॉलेज कैंपस के बाहर, रात का समय। आराध्य सिर्फ 20 की उम्र में किसी लॉ फर्म की इंटर्न थी, बेबाक, गुस्से वाली और सच्चाई के लिए लड़ने वाली। एक लड़की, रिया, की चीखें सुनाई देती हैं। आराध्य दौड़ती है, एक कमरे में झांकती है। वहां कुछ लोग एक लड़की को डराने की कोशिश कर रहे हैं। आराध्य गुस्से में चिल्लाकर, हाथ मत लगाना उसे, वरना जान से मार दूंगी। छीना झपटी में एक दिया गिरता है, आग लगती है और भागते हुए लोग चिल्लाते हैं। रिया डर के मारे भागती है, आराध्य बेहोश हो जाती है। उस हादसे के बाद रिया गायब हो गई थी। आराध्य को बचा लिया गया था, पर उस रात की आग उसके अंदर हमेशा के लिए जलती रही। फ्लैशबैक एंड्स। बैक टू प्रेजेंट। आराध्य सिमरन की आंखों में देखते हुए, उस रात मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने मुझे ही गुनहगार बना दिया। कई साल तक किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, और जब केस बंद हुआ, मैं खुद को भी माफ नहीं कर पाए। सिमरन धीरे पर सख्ती से, तो आपने उस डर से मुझसे सब छुपाया? मुझे क्या लगता था कि आप एक कोल्ड हार्टेड लीडर हैं जो किसी की परवाह नहीं करती, लेकिन अब समझ आया कि आप खुद को ही सबसे ज्यादा सजा दे चुकी हैं। आराध्य कांपती आवाज में, तुम मुझे छोड़ दोगी सिमरन? सिमरन कुछ सेकंड्स चुप रहकर, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ, मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली? जब आपने इतनी सजा खुद को दे दी है, अब शायद मेरी बाहों में थोड़ी राहत मिल जाए, आपको भी और मुझे भी। सिमरन ने आराध्य का हाथ थाम लिया था, एक नए विश्वास के साथ, और आराध्य की आंखों से पहली बार राहत के आंसू बह निकले थे। आराध्या अपना माथा सिमरन के माथे पर लगाती है। आराध्य, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरी राख में से मुझे जिंदा कर पाएगा, पर तुम मेरी आग में भी फूल बनकर खिली हो सिमरन। लेट इवनिंग। आराध्य और सिमरन एक सुनसान गार्डन में बैठे हैं। पास में ही कॉलेज की पुरानी इमारतें और दूर से आती हुई पत्तियों की सरसराहट। सिमरन धीरे से आराध्य की ओर देखते हुए, आपने आज जो बताया, वो सब कुछ किसी से भी छुपा लेना आसान नहीं होता, पर आप शायद जानती नहीं, आपके सच ने मुझे आपसे और जोड़ दिया है। आराध्य हल्की मुस्कान, पर आंखें अभी भी भारी। मुझे डर था कि जब तुम जानोगी तो मुझसे नफरत करोगी, पर तुम तो। सिमरन बात काटते हुए मुस्कराकर, मैं तो आपसे और गहराई से जुड़ गई हूँ, क्योंकि अब पहली बार मैं आराध्य कपूर को सच में समझ पा रही हूँ। उस लड़की को जो सब कुछ सहकर भी आज भी दूसरों के लिए खड़ी है। सीन शिफ्ट्स। हल्की हवा चलती है। सिमरन आराध्य की कंधे पर अपना सिर टिकाती है। आराध्य धीरे से, तुम्हारा साथ मुझे सुकून देता है सिमरन, जैसे मेरे अंदर की सारी हलचल बस तुम्हारी चुप्पी में शांत हो जाती है। सिमरन आंखें मूंदकर बहुत कोमल स्वर में, शायद इसलिए मैं आपकी बाहों में अपनी जगह ढूंढती हूँ, क्योंकि वहां डर नहीं होता, बस एहसास होते हैं। फ्लैश मेमोरी। सिमरन्स इनर कॉन्फ्लिक्ट। सिमरन की यादों में अब भी कुछ अधूरे सवाल थे, आराध्य के बारे में नहीं, बल्कि अपने आप से जुड़े हुए। अगर मैं आराध्य के इतने पास जा रही हूँ, तो क्या मैं खुद को भी खो रही हूँ? क्या ये रिश्ता मोहब्बत है या मेरी जरूरत? बैक टू प्रेजेंट। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सिमरन धीरे से, आपसे कुछ कहूँ आराध्य? आराध्य, हाँ कहो। सिमरन, मैं आपसे बहुत डरती हूँ, पर उस डर में भी एक अजीब सा सुकून है, जैसे आपकी आंखों में कहीं मेरी कहानी भी छुपी हो। आराध्य मुस्कराते हुए, अगर मेरी आंखों में तुम्हारी कहानी छुपी है, तो क्या तुम उसे पढ़ना चाहोगी? हर रोज मेरी नजरों में देखकर। सिमरन धीरे से आराध्य की हथेली थामते हुए, हाँ हर रोज, बस आपकी आंखों में ही रहना चाहती हूँ। एक कोमल रोमांटिक पल बनता है, वासना से नहीं, बल्कि साझा दर्द और गर्मजोशी से। हवा अब भी बह रही है, कहीं दूर कोई पुराना गाना बज रहा है। दोनों अब एक दूसरे की सांसों के पास हैं, बिना कुछ बोले। आराध्य बहुत धीरे से, जैसे खुद से कह रही हो, तुम्हारी नजदीकियां मुझे तोड़ती नहीं,
बल्कि मेरी टूटी हुई आत्मा को जोड़ती हैं। सिमरन सुनते हुए मुस्कुराती है और धीरे से आराध्य के गले लग जाती है। और आप मुझे मेरी अधूरी पहचान के करीब ले जाती हैं। रात अब गहरी हो चुकी थी, पर उनके बीच का रिश्ता एक नई सुबह के इंतजार में था। शब्द अब कम हो गए थे, पर एहसासों ने अपनी जुबान खोल दी थी। आराध्या और सिमरन एक दूसरे के करीब बैठे हैं। हवा में ठंडक है और रात चुपचाप गहराती जा रही है। सिमरन धीरे से आराध्या की बाहों में सिमटती हुई, आपके पास रहकर मुझे लगता है जैसे मैं पहली बार जिंदा हूँ, पर सच कहूँ तो मैं अब भी खुद से लड़ रही हूँ। आराध्या उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए, किससे लड़ रही हो सिमरन? सिमरन, आपने डर से, उस डर से कि कहीं ये सब बस एक पल की राहत न हो, कहीं मैं आपकी जिंदगी में बस एक ठहराव बनकर न रह जाऊं। आराध्या गंभीर होकर उसकी आंखों में देखती है। तुम मेरी जिंदगी में कोई ठहराव नहीं हो सिमरन, तुम वो वजह हो जिसकी वजह से मैं फिर से सांस लेना सीख रही हूँ। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है, मैं खुद को अधूरा महसूस करती हूँ। सीन शिफ्ट। हल्की बूंदाबांदी शुरू होती है। सिमरन और आराध्या पास की छतरी के नीचे चले जाते हैं। सिमरन हल्का मुस्कुराते हुए, लेकिन आंखों में नमी। बारिश भी आज आपकी तरह लग रही है, बिना किसी शोर के, पर अंदर तक भीग देने वाली। आराध्या उसके चेहरे पर गिरती बूंद को छूते हुए, और तुम भी बारिश जैसी हो, कभी मुझसे डरती हो, कभी मुझ में छुप जाती हो, पर हर बार मुझे भिगो जाती हो अपनी मासूमियत से। सिमरन आराध्या के और करीब आती है, उसकी धड़कनों की आवाज सुनती है। दोनों की सांसें एक लय में चल रही हैं। सिमरन, कभी कभी मुझे लगता है, क्या मैं सिर्फ इसलिए आपकी तरफ खींच रही हूँ क्योंकि आपने मुझे समझा? आराध्या गंभीर होकर, नहीं सिमरन, तुम मेरी तरफ इसलिए खींच रही हो क्योंकि हमारे बीच कुछ अधूरा नहीं, बल्कि बहुत कुछ अधूरा है जो हम मिलकर पूरा कर सकते हैं। सिमरन धीरे से आराध्या की हथेलियां पकड़ती है। मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? आराध्या आंखों में नरमी, अगर मेरा सब कुछ भी मांगोगी तो दे दूंगी। सिमरन, तो फिर आज रात आप बस मेरे पास रहें, कुछ कहे नहीं, कुछ करे नहीं, बस रहें, ताकि मैं ये यकीन कर सकूं कि ये सब सपना नहीं है। आराध्या धीरे से उसका हाथ चूमती है। मैं हूं और रहूंगी, बस तुम मेरी आंखों से मत हटना। रात अब पूरी तरह से उन दोनों के इर्द गिर्द समा चुकी थी। बाहर बारिश की बूंदें धरती से मिल रही थी, और अंदर दो दिल जो कल तक अनजाने थे, आज एक अनकही कसम के बंधन में बांध चुके थे। रात बहुत आगे बढ़ चुकी है। आराध्या और सिमरन एक दूसरे के करीब लेटे हैं। कोई शारीरिक उत्तेजना नहीं, बस एक गहरा जुड़ाव, सुकून और खामोशी के बीच डूबे हुए। सिमरन आराध्या के कंधे पर सिर रखते हुए बहुत धीमे से, आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे हमेशा यही लगता था कि अगर मैं कभी किसी से मोहब्बत करूंगी तो वो इंसान मुझे ऐसे थामेगा जैसे मैंने किसी से पहले खुद को कभी नहीं थामा। आराध्या धीरे से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए, तुम्हें थामने के लिए ही तो शायद मैं खुद को तोड़ती रही, ताकि जब तुम आओ मैं पूरा खाली हो सकूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। सिमरन भीगी आवाज में, आप इतना खूबसूरत कैसे सोच लेती हैं? मुझे डर लगता है कहीं ये सब बस कुछ दिन का एहसास न हो। आराध्या, सिमरन, अगर तुम अब भी मुझे बस एक एहसास समझती हो तो मैं हर रोज खुद को साबित करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, मेरे लिए तुम एक आदत बन चुकी हो, और आदतें इतनी जल्दी छूटी नहीं जाती। सीन शिफ्ट। अगली सुबह की पहली रोशनी कमरे में उतर रही है, हल्की सी गुलाबी धूप। आराध्या की नींद खुलती है और वो सिमरन को अपनी बाहों में सोया हुआ देखती है। आराध्या मन में सोचती है, धीमी आवाज में, काश ये सुबह रुक जाती, काश ये पल कभी न बीतते। जिस तरह से तुम मेरी दुनिया में आए हो सिमरन, लगता है जैसे सब कुछ दोबारा शुरू हो गया है। सुबह का नाश्ता बनाते हुए हल्का रोमांटिक मूड। सिमरन रसोई में आराध्या को देखते हुए मुस्कुराती है। आपको ये सब बनाना भी आता है? मुझे लगा आप बस किताबों और फाइलों में उलझी रहती होंगी। आराध्या पलटकर मुस्कुराते हुए, अगर तुम मेरी जिंदगी में आ सकती हो तो मैं भी सीख सकती हूँ प्यार में हल्दी नमक का संतुलन। सिमरन हंसती है,
आपको देखकर कभी कभी लगता है जैसे प्यार बहुत आसान है, पर फिर किसी को खो देने का डर सब कुछ मुश्किल बना देता है। आराध्या गंभीर होकर, तुम किसी डर में मत जीना सिमरन। मैं वादा करती हूँ, अब जो भी होगा तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारा दर्द, तुम्हारे जख्म अब मेरे हिस्से हैं। एक छोटे से मोड़ का निर्माण शुरू होता है। सिमरन अपने फोन की स्क्रीन पर एक नाम देखती है, अंकल। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट आ जाती है। आराध्या गौर करती है, सिमरन? कौन था वो कॉल पर? सिमरन जल्दी से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, कोई नहीं, बस घर से था। आराध्या धीरे से, आंखों में चिंता, तुम सच बोल रही हो? सिमरन एक लंबी चुप्पी के बाद, मैं चाहती हूँ कि मैं सब सच बोल सकूं आराध्या, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं खुद भी समझ नहीं पा रही। बस थोड़ी मोहलत दीजिए, सब बताऊंगी, वादा है। आराध्या उसके माथे को चूमते हुए, तुम्हारे वादे पर मुझे हर बार यकीन रहा है, और आज भी है। दोपहर का समय। आराध्या काम पर निकलने वाली होती है, लेकिन उसका मन सिमरन की बातों में अटका रहता है। आराध्या अपने कमरे में खुद से, सिमरन कुछ छुपा रही है। उसकी आंखें कहती हैं कि वो डर में है, पर क्या वो मुझसे नहीं, अपने अतीत से डर रही है? वो सिमरन को काम पर जाने से पहले धीरे से देखती है। सिमरन बाल बांध रही होती है। आराध्या उसके पास आती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है। आराध्या, सिमरन, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम किसी लड़ाई में अकेली हो, तो बस एक बार मेरी आंखों में देख लेना। तुम्हें तुम्हारी सारी लड़ाइयां मेरी बनती दिखेंगी। सिमरन धीरे से, मैं लड़ रही हूँ आराध्या, पर उस लड़ाई का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि जैसे ही नाम लोगी सब कुछ टूट जाएगा। आराध्या धीरे से, बहुत सुकून से, तो फिर मैं बैठ जाऊंगी उस टूटन के बीच, ताकि तुम्हें अकेले टूटना न पड़े। सिमरन भीगी आंखों से मुस्कुराकर, आप हमेशा इतना मजबूत क्यों बोलती हैं, जबकि आपकी आंखें मेरे जैसे ही डर से भरी होती हैं? रात का वक्त, सिमरन अकेले अपने कमरे में बैठी है, फोन हाथ में है, लेकिन कांपते हाथों से नंबर डायल नहीं कर पा रही। फोन स्क्रीन, अंकल 2 मिस्ड कॉल्स। सिमरन मन में, मैं आराध्या को कैसे बताऊं कि जिस रिश्ते में उसने मुझे फिर से जीना सिखाया, उसी रिश्ते की सबसे बड़ी रुकावट मेरा अतीत है। वो अतीत जो अब भी मुझे धौंस से डराता है, जिससे मैं भागती रही, लेकिन अब और नहीं भाग सकती। फ्लैशबैक बिगिंस फर्स्ट टाइम। सिमरन की यादों में एक पुरुष की आवाज गूंजती है, अगर किसी को बताया तो तुम्हारे करियर का भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ था। सिमरन फ्लैशबैक में कांपती हुई लड़की, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है और वापस वर्तमान में लौटती है। बैक टू प्रेजेंट। सिमरन का चेहरा आंसुओं में भीगा है, लेकिन उसके भीतर एक साहस जागता है। सिमरन कसम खाते हुए, अब और नहीं, अब आराध्या से कुछ नहीं छुपाऊंगी, जो भी होगा सच के साथ होगा। वो आराध्या के कमरे की ओर बढ़ती है, लेकिन आराध्या घर पर नहीं होती। आराध्या ऑफिस में एक मीटिंग में है, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, तुम जानती नहीं कि सिमरन किससे जुड़ी है। इस बार अगर उसके पास रही तो भुगतोगी। आराध्या हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से, मन में, कौन है ये, किससे जुड़ी है सिमरन? क्या वाकई में उसके बारे में सब कुछ नहीं जानती? तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय माय क्यूट व्यूअर।